हुकूमत की एक बार फिर अहम कानून साजी की तैयारी। हुकूमती अरकान को अलर्ट कर दिया। कौमी असम्बली के कल होने वाले इजलास का वक्त तब्दील। स्पीकर सरदार एयाज सादिक ने 5 बजे होने वाला इजलास 4 बजे बुला लिया। हुकूमती अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। जजेस की तादाद में इजाफे और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। इस्ताद दहशतगर्दी तरमीमी बिल भी कल मंजूर होने का इम्कान। डिजिटल करेंसी को कानूनी हैसियत देने के लिए स्टेट बैंक एक्ट में तरमीम की तजावीज़ भी पेश। दोहरी शहरियत वाले अफराद को स्टेट बैंक का गवर्नर और डिप्टी गवर्नर तैनात करने की तरमीम भी शामिल। लाहौर में स्मोक खतरनाक हदों को छूने लगी। प्राइमरी स्कूल एक हफ्ता के लिए बंद करना पड़ गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने 4 से 9 नवंबर तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में तामीरात पर पाबंदी। चिंची रिक्शे भी नहीं चलेंगे। कहा, ग्रीन लॉकडाउन के इलाकों में 50% वर्क फ्रॉम होम करने जा रहे हैं। जहर आलूद हवाओं से बचने के लिए शहरी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। मुसलसल दूसरे रोज डिफेंस फेज 8 कलमा चौक, गुलबर्ग, शिमला पहाड़ी समेत बेशतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से ज्यादा रहा। स्मोक ने सूरज की रोशनी का रास्ता भी रोक लिया। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ स्मोक दहशतगर्दी जारी। भारतीय शहरों जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़ और करनाल से स्मोक के जहरीले बादलों की लाहौर में एंट्री। गुरदासपुर, अमृतसर और अटारी से भी धुएं के मरगोले शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। भारतीय आलूदा हवाओं से लाहौर में मामूल का कुदरती फिजाई बहाव रुक गया। शहर भर के अस्पतालों में नज़ला, जुकाम, बुखार और खांसी के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया को हिरासा करने के खिलाफ एक्शन का आगाज। वजारत खारजा ने लंदन हाई कमीशन को कानूनी कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। जरा के मुताबिक वज़ीर खारजा इसाक डार ने तमाम मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। मुल्जिमान को सजा दिलवाने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। पंजाब हुकूमत को पीआईए की खरीदारी पर गौर का कहा है। ऐसा हो जाए तो मुल्क को अच्छी एयरलाइन मुयस्सर आएगी। नवाज शरीफ की अमेरिका से लंदन वापस पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मरीम नवाज से कहा है आप पीआईए को खरीद भी सकती हैं और नई एयरलाइन भी बना सकती हैं। पीआईए को पीटीआई दौर में तबाह किया गया। पीआईए के पायलट्स को जाली कहने वाला पीटीआई दौर का वजीर आज छुपा बैठा है। मरकज और पंजाब में अच्छा काम हो रहा है। पाकिस्तान ट्रैक पर वापस आ रहा है। मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। मरीम नवाज को दिन रात एक ही फिक्र है कि गरीब इंसान अच्छी जिंदगी गुजारे। पीआईए कौमी असासा है, ओने पोने नहीं बेच सकते। कोई सूबाई हुकूमत अगर पीआईए खरीदना चाहती है तो हमें कोई एतराज नहीं। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं, पीआईए के खसारे का बोझ मजीद नहीं उठा सकते। हमारे पास इदारा चलाने के लिए मतलूबा सर्विस नहीं है। मेरी जिम्मेदारी पीआईए को चलाना या ठीक करना नहीं है। तनकीद करने वाले मुझे मत सिखाएं। अपने दौर में कुछ कर लेते तो बेहतर होता। पंजाब हुकूमत पीआईए नहीं खरीदी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने एयरलाइन खरीदने की तरदीद कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा, पीआईए खरीदने की झूठी खबर फैलाई जा रही है। सूबाई हुकूमत की तरफ से पंजाब एयर के नाम से नई एयरलाइन लॉन्च करने की खबरें ज़ेरे गर्दिश थी। पच्चीस रोज बाद बाजियाब होने वाले बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता घर पहुंच गए। अहले खाना की तस्दीक, इंतजार पंजोता को गुज़िश्ता रोज सटक पुलिस ने मुबैना अगवाकारों से बाजियाब करवाया था। इंतजार पंजोता ने पुलिस को अपने बयान में कहा, अगवाकारों ने बदतरीन तशद्दुद किया, 2 करोड़ रुपए तावान भी मांगते रहे। वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा। कुरंगी पर तामीराती कामों का मुआयना। दिसंबर तक कायदाबाद सेगमेंट मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। कायदाबाद मलीर एक्सप्रेस वे पर तजावुजात देखकर बरहमी का इज़हार। डीसी कुरंगी को गैर कानूनी तामीरात हटाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी।
भारतीय शेर घर में ढेर, न्यूजीलैंड ने तीसरा टेस्ट भी जीत लिया। भारत को पहली बार होम ग्राउंड पर 3-0 से व्हाइट वॉश की शर्मिंदगी का सामना। वनडे टेस्ट में भारतीय टीम 147 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए 121 पर ऑल आउट हो गई। एजाज पटेल ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया, मजमूई तौर पर 11 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान सुपर सिक्सेस हांगकांग टूर्नामेंट के फाइनल में हिम्मत हार गया। श्रीलंका ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 72 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम ने मतलूबा हदफ 5वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए कौमी टीम का ऐलान। मोहम्मद रिजवान क़यादत करेंगे। बाबर आजम, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, कामरान गुलाम टीम का हिस्सा। मोहम्मद इरफान, शाहीन शाफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन भी एक्शन में होंगे। 3 मैचेस की सीरीज का पहला वनडे कल मेलबर्न में खेला जाएगा। व्हाइट हाउस पर होगी किसकी हुक्मरानी? इंतखाबात में बस 2 रोज बाकी। ट्रंप और कमला हैरिस में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। दोनों की भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। सर्विस के मुताबिक कभी ट्रंप तो कभी कमला हैरिस का पलड़ा भारी। डोनाल्ड ट्रंप हारे तो शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। अवामी खदशात सामने आ गए। सर्वे के मुताबिक 57% शहरियों का कहना है कमला हैरिस हार गई तो खुश दिली से शिकस्त तस्लीम कर लेंगी, लेकिन ट्रंप मुमकिन हार मानने के मूड में नजर नहीं आते। तजियाकारों ने ट्रंप के हामियों की जानिब से तशद्दुद के खदशे का इजहार भी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकियों से आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने का वादा। कहा कि हम आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाएंगे ताकि कोई दुश्मन हमारे वतन पर हमला ना कर सके। कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप सदर बने तो कौम को तकसीम कर देंगे, मुल्क में इंतशार फैलाएंगे। अमेरिका को ऐसे लीडर की जरूरत है जो लोगों के मसाइल समझे। और लंबी जुदाई की तान उठाने वाली रेशमा को दुनिया से रुखसत हुए 11 बरस बीत गए। बुलबुले सहरा के नाम से शोहरत पाने वाली रेशमा ने सिर्फ 12 साल की उम्र में रेडियो से करियर का आगाज किया। खदमात के अतराफ में सितारा इम्तियाज से नवाजा।